हेलो डियर स्टूडेंट्स, 1 फरवरी 2025 को प्रेजेंट हुआ द बजट और इसके बाद स्टूडेंट्स के बहुत सारे मैसेजेस आने लग गए कि मैम ये जो नए बिल की अनाउंसमेंट हुई है ये हम सीए स्टूडेंट्स को कैसे इम्पैक्ट करेगा. सो लेट अस हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट all the changes made plus the new bill that was announced in the budget. So dear students, let us understand. निर्मला जी ने अनाउंसमेंट तो कर दिया कि अगले वीक आएगा आपका इनकम टैक्स का नया बिल, प्लस उन्होंने बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी अनाउंस कर दिए वेर इन देयर वाज शी अनाउंस दैट देयर विल बी नो टैक्स अप टू 12 lakhs. शी ऑल्सो चेंज द 115 बैक के टैक्स स्लैब्स, जिससे टैक्स पेयर्स को बहुत ही फ़ायदा हुआ. बिलीव मी, दिस हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट बजट्स जहाँ पे इतना ज़्यादा टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स बेनिफिट दिया गया है. अब इसको समझने के लिए वी विल डिवाइड द बजट इनटू 2 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज द फाइनेंस बिल 2025. तो ये पहला पार्ट है फाइनेंस बिल 2025, जहाँ पे बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए. रिबेट फ्रॉम 7 lakhs to 12 lakhs, TDS TCS में कुछ रैशनलाइजेशन हुआ. लगभग मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स में 80+ से ज़्यादा अमेंडमेंट्स है. ये पूरा फाइनेंस बिल 2025 है जो अब एक्ट बनेगा एंड इट विल बिकम फाइनेंस एक्ट 2025. एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द बजट इज द न्यू इनकम टैक्स बिल दैट हैज़ बीन अनाउंस्ड. Now in this new income tax bill that has been announced, ये तो अगले वीक प्रेजेंट होगा. ये अगले वीक प्रेजेंट होगा. यहाँ पे इसका साइज़ लगभग 50% से कट डाउन हो जाएगा फ्रॉम द एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स. लैंग्वेज जो है बहुत ही सिंपल होगी, प्लस यहाँ पे लिटिगेशंस कम होंगे, लैंग्वेज ईजी, सर्टेनिटी होगी. Now this was very much needed. Now why did we need a new income tax bill? स्टूडेंट्स, हम जो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं वो 1961 वाला इनकम टैक्स एक्ट है. इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड एक्ट. यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस, सब सेक्शंस, प्रोवाइजोज, एक्सप्लेनेशंस है. कुछ तो ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पे सेक्शन बहुत सिंपल सा है, लेकिन उसके प्रोवाइजो ही 20 से 25 एक्सेप्शंस आ गए. तो फिर आप कैसे बोलोगे कि ये सिंपल है? यहाँ बहुत सी कंडीशंस है, बहुत से एक्सप्लेनेशंस है, many sections which are not required. So all that will be taken care in the new finance, in the new income tax bill. Now कौन सा कब से applicable होगा? ये जो है फाइनेंस बिल 2025 जहाँ पे बहुत सारे अमेंडमेंट्स अनाउंस किए गए, ये फाइनेंस एक्ट 2025 बनेगा. ठीक है, और ये कब आएगा, ये कब पास होगा, वी डू नॉट नो. सो when will this act be applicable? No idea as of now. There is no idea as of now. Yes, ये जो नया बिल है ये पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा. अभी तो ये पास नहीं होने वाला. इट विल बी पुट अप फॉर पब्लिक रिव्यू. इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आएगा. पीपल विल गिव देयर ओपिनियन, देयर सजेशंस, एंड उसके बाद ये पार्लियामेंट के अगले सेशन में डिस्कशन होगा और फिर ये पास होगा. तो ये कब एग्जैक्टली एक्ट इम्प्लीमेंट होगा, एज ऑफ नाउ वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट. सो डोंट वरी अबाउट दिस कि नया इनकम टैक्स बिल आ गया तो अभी हमें वही पढ़ना पड़ेगा क्या, ओल्ड इनकम टैक्स का भी वेस्ट हो गया, हम क्या करें. इट डजेंट मैटर. सी, इफ योर बेस, इफ यू स्टडीड अंडर द ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट एंड व्हेन यू सी द चेंज, योर अंडरस्टैंडिंग गेट्स इवन बेटर. एंड डोंट वरी, जो भी चेंज होगा, I am here to help you understand. I am here to always, educate you guys. तो अब let's talk about the applicability. Now there are students जिनका एग्ज़ाम May 25, September 25, Jan 26 में, उनके लिए एप्लीकेबल होगा फाइनेंस एक्ट 2024. यस, तो जो फाइनेंस एक्ट 2024 है वो एप्लीकेबल होगा. ये फाइनेंस एक्ट 25 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है. तो आपको जो नए स्लैब्स है 115 बैक के, ये नहीं पढ़ने, ये आपके लिए नहीं है. रिबेट 7 लाख का 12 लाख हो गया, ना, ये कुछ भी आपको एप्लीकेबल नहीं है. सो May 25 के लिए दिस बजट इज़ नॉट एप्लीकेबल. सो May 25, September 25, Jan 26, यू हैव टू स्टडी एज पर फाइनेंस एक्ट 2024. अब जिनके एग्ज़ाम्स May 26 में आएंगे, May 26, September 26, Jan 27, आपके लिए फाइनेंस एक्ट 2025 एप्लीकेबल
होगा। ओके, नाउ ये न्यू बिल जो है, द न्यू इनकम टैक्स एक्ट, ये पार्लियामेंट में आने दीजिए, इस पर डिस्कशन होने दीजिए, लेट इट फर्स्ट बिकम एन एक्ट, उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए पहले, उसके बाद विल डिसाइड ये कब एप्लीकेबल होगा। सो एज ऑफ नाउ यू नीड नॉट वरी अबाउट द न्यू इनकम टैक्स बिल, एंड ये एग्जाम्स वाइज मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है किसके लिए क्या एप्लीकेबल होने वाला है। ठीक है, तो अब जो नया इनकम टैक्स बिल आएगा ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव स्टेप है। विल दिस न्यू फाइनेंस बिल बी द डायरेक्ट टैक्स कोड ऑफ 2010? सो लेट मी टेल यू, गवर्नमेंट ने इससे पहले 3 बार अटेम्प्ट किया है इसको सिंप्लीफाई करने का, एंड फाइनली हियर वी आर फाइनली सीइंग अ न्यू बिल, अ न्यू एक्ट कमिंग इनटू इम्प्लीमेंटेशन विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। सो 2010 में डायरेक्ट टैक्स कोड बनाया गया था, अब वो भी काफ़ी पुराना हो गया है, बट मे बी वो प्लस द एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स का बेस लेके हम एक एक्ट बना सकते हैं। 2017 में भी एक कमेटी बिठाई गई थी जिन्होंने एक रिपोर्ट दिया था निर्मला जी को, उन्होंने वो रिपोर्ट कभी पब्लिक किया ही नहीं, और अब बजट 25 में फाइनली अनाउंसमेंट आ चुका है कि नया फाइनेंस बिल विल बी प्रपोज्ड इन द पार्लियामेंट इन द नेक्स्ट वीक। सो जो नया फाइनेंस बिल है, नया इनकम टैक्स बिल है, आपको अभी उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो जब इम्प्लीमेंट होगा उसके बाद उसकी एप्लीकेबिलिटी डिसाइड होगी, इट विल टेक सम टाइम एज ऑफ नाउ, राइट। सो आई थिंक इससे काफ़ी आपको क्लैरिटी आ गई है, एंड I'll be coming up with a detailed video about what all changes have been done in this Finance Act 25. So please stay tuned. Thank you.